हिंदुस्तान नहीं भूलेगा उनका बलिदान। अमर हैं वीर जवान, तिरंगे के मान के लिए, देश की शान के लिए। वो निडर झुके नहीं, वो निडर रुके नहीं। चट्टानों पर डट गए, तूफानों से भिड़ गए। साहसी थे शौर्यवीर, देश के लिए जिए। साक्षी ये धरा रही, वो विजय गाथा लिखी। तुझे भूलेगा ना तेरा हिंदुस्तान, तुझे भूलेगा ना तेरा हिंदुस्तान। नमस्कार, जी न्यूज़ पर आपके साथ मैं आदती त्यागी हूं। तो जज्बा है तो सब मुमकिन है। इसी जज्बे से 1999 में जो विजय गाथा भारतीय सेना के जवानों ने लिखी, आज पूरा देश उसे सलाम कर रहा है। 22 वर्ष पहले भारत और पाकिस्तान की सेना के बीच करगिल युद्ध हुआ। इसमें टाइगर हिल समेत मशकों और बटालिक की कई पोस्ट को सेना ने अपने नियंत्रण में लिया, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर लिया था। वो युद्ध जिसमें भारतीय सेना के 500 से भी ज्यादा वीर योद्धा शहीद हो गए, कोई 24 साल का तो कोई महज 22 का। इतनी कम उम्र में मातृभूमि के लिए सर्वोच्च बलिदान दे दिया। आज पूरा देश उन वीर जवानों की शहादत को नमन कर रहा है। हम मना रहे हैं आज कारगिल विजय दिवस। आज कारगिल विजय दिवस के मौके पर हर दिशा वीर जवानों को नमन कर रही है। हर देशवासी आज जवानों के बलिदानों को याद कर रहा है और उनके साहस से मिली जीत पर गर्व महसूस कर रहा है। ये तस्वीर कारगिल युद्ध स्मारक की है, जो लद्दाख के कारगिल जिले में स्थित है और इसे द्रास वॉर मेमोरियल भी कहते हैं, जो भारत पाकिस्तान सेना के बीच हुए 1999 के कारगिल युद्ध में हुई शहादतों और भारत की विजय का प्रतीक है। यहाँ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित करने पहुंचे। बैंड की धुन मानो शौर्य गाथाओं को सलामी दे रही थी। सीडीएस बिपिन रावत ने युद्ध स्मारक पर विजय मशाल भी स्थापित की। ये स्वर्णिम विजय ज्वाला जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये 1971 के युद्ध में भारत की जीत का प्रतीक है। भारत 1971 में हुई जीत का भी स्वर्णिम विजय वर्ष मना रहा है और ये विजय ज्वाला उसी स्वर्णिम विजय वर्ष का हिस्सा है। सीडीएस के अलावा द्रास वॉर मेमोरियल पर लद्दाख के उपराज्यपाल आर.के. माथुर और लद्दाख के सांसद जाम्यांग सेरिंग नामग्याल ने भी पुष्पांजलि अर्पित की। करगिल विजय दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युद्ध में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने ट्वीट किया और लिखा कि हम उनके बलिदानों को, उनकी वीरता को याद करते हैं। आज करगिल विजय दिवस पर हम उन सभी को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने हमारे देश की रक्षा करते हुए करगिल में अपने प्राण गंवाए। उनकी बहादुरी हमें हर दिन प्रेरित करती है। तस्वीरें दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की हैं, जहां करगिल विजय के नायकों को याद किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उनके साथ सेना प्रमुख भी मौजूद थे।
रक्षा मंत्री के बाद भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, नेवी चीफ एडमिरल करमबीर सिंह और एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने शहीदों को पुष्पांजलि देकर सलामी दी। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीदों को नमन करते हुए एक वीडियो ट्वीट किया, जिसमें शहीदों के परिवारों के लिए पूरे देश की तरफ से एक संदेश था। कठिन और प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भारतीय सेना ने कारगिल में जो विजय प्राप्त की वह अपने आप में अतुलनीय है। मैं कारगिल युद्ध में वीर गति प्राप्त करने वाले सभी वीर सैनिकों के परिवारों को फिर से यह भरोसा देना चाहता हूं कि यह देश उनके बलिदान को, उनकी स्मृति को कभी नहीं भूल सकता। करगिल युद्ध में विजय के आज 22 वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन भारतीय सेना के जवानों का वो बलिदान अमर है जिसे ये देश कभी नहीं भूलेगा। Bearing 3-2 signaling for 5 minutes. Angle of shot 0. आज ही के दिन वर्ष 1999 में करगिल युद्ध भारत की विजय के साथ समाप्त हुआ था। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सेना को मशकोह से लेकर बटालिक तक कब्जाई गई चौकियों से खदेड़कर वापस नियंत्रण में लिया था। आज करगिल की विजय को 22 साल पूरे हो चुके हैं। पूरा देश आज शहीदों को याद कर रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर के बारामूला में डैगर वॉर मेमोरियल पर करगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। विजय दिवस के मौके पर राष्ट्रपति आज द्रास में करगिल युद्ध स्मारक पर जाने वाले थे, लेकिन खराब मौसम की वजह से ऐसा नहीं हो पाया, जिसके बाद वो डैगर वॉर मेमोरियल पहुंचे। साथ ही उन्होंने गुलमर्ग में स्थित हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल का दौरा किया और चिनार कॉर्प्स के जवानों से भी मुलाकात की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 25 जुलाई से 28 जुलाई तक जम्मू कश्मीर दौरे पर हैं। तो सोचिए, इस देश की सीमाएं क्यों सुरक्षित हैं? इसलिए सुरक्षित हैं क्योंकि सैनिक दिन रात वहां पर तैनात रहते हैं। हम और आप खुशी से त्योहार मनाते हैं, परिवार के साथ रहते हैं, क्योंकि कोई है जो सरहद पर हमारी और आपकी सुरक्षा करता है, और वो कोई जवान है जिसके त्याग और बलिदान का कोई पर्याय ही नहीं हो सकता। आज कारगिल विजय दिवस पर सैनिकों की वीरता और उनके साहस को सलाम करते हुए अपने साथियों की याद में भारतीय सेना की चिनार कौर ने एक वीडियो ट्वीट किया है, जिसे देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। तेरा मुझ पे कर्ज है जो है कंधों पे फर्ज है नाम तेरा मेरी रूह में, सांसें तुझसे ही चलती है। प्यार तेरा है ढाल मेरी, तेरी हिम्मत रगों में बहती है। बिन मांगे सब दिया तूने, तुझसे ही मेरी हस्ती है। कर्ज तेरा तो चुका न सका, फर्ज कभी ना भूलूंगा। चाहे जाए जान मेरी भारत मां, मैं शान तेरी ना घटने दूंगा। कारगिल विजय पर्व की कुछ और तस्वीरें। पंजाब से लेकर आसाम तक राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी, उन्हें सलाम किया। करगिल के शहीदों को पूरा देश नमन कर रहा है। चारों दिशाओं में विजय गाथा की गूंज है। ये तस्वीर है लखनऊ में स्थित शहीद स्मृति वाटिका की, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके अलावा असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी विजय दिवस पर शहीदों को सलाम किया।
पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चंडीगढ़ में स्थित युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और युवाओं से देश सेवा के लिए सेना में भर्ती होने की अपील की। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी करगिल के शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। कारगिल विजय के आज 22 साल पूरे हो चुके हैं और देश के अलग अलग हिस्सों में आज कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। तो वहीं द्रास में कारगिल विजय दिवस की पूर्व संध्या पर शहीदों की याद में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां कारगिल युद्ध में शूरवीरों के सर्वोच्च बलिदान की याद में 559 दिए जलाए गए। कार्यक्रम में सेना के बैंड फ्यूजन ने वंदे मातरम की धुन बजाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। जिसके बाद बीटिंग द रिट्रीट समारोह शुरू हुआ। इस कार्यक्रम में बॉलीवुड के जाने माने फिल्म निर्माता करण जौहर, अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा भी शामिल हुए, जहां करण जौहर ने अपनी आने वाली फिल्म शेर शाह का ट्रेलर लॉन्च किया। यह फिल्म कारगिल वॉर में शहीद हुए भारतीय सेना के जवान कैप्टन विक्रम बत्रा की बायोपिक है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। तस्वीरें हैं संगम नगरी प्रयागराज की, जहां संगम के किनारे सरहद की निगहबानी करते शहीद हुए जवानों को अनोखे अंदाज में श्रद्धांजलि दी गई। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों ने रेत पर कारगिल युद्ध की तस्वीरें बनाई। इस सैंड आर्ट में 3 टैंक के साथ साथ एक शहीद जवान की तस्वीर भी बनाई गई है, जिसका शरीर तिरंगे से लिपटा हुआ है। हमारे सैनिक कारगिल युद्ध में किस तरह से दुश्मनों से लड़ रहे थे, उसकी तस्वीरें इस सैंड आर्ट के माध्यम से दिखाई गई हैं। इस आर्ट के जरिए सेना के शौर्य और पराक्रम को दिखाया गया है। हम लोगों ने सैंड आर्ट के माध्यम से कारगिल विजय दिवस का दृश्य दिखाया है, तो लोगों को ये संदेश भी दिया है कि आज कारगिल विजय दिवस है, आइए हमारे सैंड आर्ट में शहीदों को नमन करिए और अपने जो शहीद हैं उनका मनोबल बढ़ाइए। इसे देखने के लिए शहर के तमाम लोग संगम तट पर पहुंच गए और देखते ही देखते रेत पर बना ये युद्ध का मैदान लोगों के लिए सेल्फी पॉइंट बन गया। इस सैंड आर्ट को देखने इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस M.N. भंडारी, प्रयागराज के जिलाधिकारी संजय खत्री भी पहुंचे और छात्रों की हौसला अफजाई की। तो ये नमन उन्हें जिन्होंने इस देश के लिए, हमारे लिए, आपके लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। लेकिन उन्हें मत भूलिए जिनके घरों में खालीपन रह गया, जिनके त्योहार आज सुने हैं, क्योंकि बड़ा बलिदान, बड़ा त्याग उन परिवारों ने भी किया है। जय हिंद। हम जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहिए जी न्यूज़। मेरी आन के लिए, मेरी शान के लिए तूने हंस के दे दी अपनी जान। तुझे भूलेगा ना तेरा हिंदुस्तान, तुझे भूल